ठीक है। अच्छा जी, अंजाइना को पिछले दिन वैसे मैंने आपको बता दिया थोड़ा बहुत कि भाई इस तरह हम इसको ट्रीट करते थे इन फास्ट। तो आज हमने पढ़ना है पहले तो अंजाइना होता क्या है, फिर अंजाइना की टाइप्स कितनी है, फिर उसको ट्रीट कैसे करना है, फिर उसकी जो ड्रग्स हैं वो कौन कौन सी हैं। अंजाइना मैंने पिछले दिन भी आपसे कहा था कि चेस्ट पेन होता है हमारे ब्रेस्ट के नीचे। पेक्टोरल्स मेजर और पेक्टोरल्स माइनर दो मसल्स होते हैं। मेजर बड़ा होता है, वो यहाँ तक आ जाता है, और जो माइनर होता है वो छोटा होता है, वो ब्रेस्ट के अराउंड ही होता है। हम होता क्या है कि जब ये पेन होती है हमारी चेस्ट में, तो ये कभी इस साइड पे चल जाती है, कभी इस साइड पे चल जाती है, क्योंकि पेक्टोरस जो मेजर मसल है वो इधर बाजू तक आती है, तो वो पेन भी बाजू में आ जाती है। ठीक हो गया। अब ये पेन होती क्यों है, उसकी काज मैंने यहाँ पे जो लिखी है वो यही है कि भाई जब आपकी कोरोनरी सर्कुलेशन जो है, जो हार्ट मसल्स है ना, उनके बाहर जो हार्ट को सप्लाई जा रही है ब्लड की, उस ब्लड की सप्लाई में अगर कहीं पर कोई रुकावट आ जाती है, हल्की फुल्की आ जाती है, ज्यादा भी आ जाती है, हल्की फुल्की आती है, तो आप मिसाल के तौर पर एक्सरसाइज करते हो, मुझे एक दो बार ऐसे फील हुआ कि यहाँ पर ना कुछ चुभ रहा है, तो मैं वहाँ रुक गया। और होता मोस्टली गर्मियों में है, सर्दियों में नहीं होता, इसलिए कहा जाता है कि एक्सरसाइज भी सर्दियों में करें ताकि आपको ऑक्सीजन की कमी ना हो। ठीक हो गया। यहाँ पर देखें, अंजाइना पेन इज डिस्कम्फर्ट ऑफ चेस्ट इज कॉल्ड, या तो ये पेन है या फिर डिस्कम्फर्ट ऑफ चेस्ट है, इज कॉल्ड अंजाइना पेक्टोरिस। इट्स द मेजर काज ऑफ हार्ट डिजीज, यानी अगर किसी को कोई हार्ट डिजीज शुरू होती है तो यहाँ से होती है। इट्स सिवियर सडन पेन इन चेस्ट, जाज, नेक एंड आर्म्स। अच्छा, जब ये पेन आर्म्स में जाता है तब ये आपकी नेक में भी आ रहा होता है, इवन यहाँ जबड़ों तक आ रहा होता है, और बड़ा सिवियर होता है, और सडन यानी अचानक से होता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आप को ये होता है तो आपको पहले तो पता नहीं चलती कि हो क्या रहा है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको डायग्नोज करता है कि आपको ये मसला है, तो फौरन आपकी जुबान के नीचे वो एंजीसिड रख देता है, और फिर आपको एक 6 गोलियों का पत्ता पकड़ा देता है कि आप इसको अपनी जेब में रखें, फिर कभी ऐसा हो तो फौरन जुबान के नीचे रख लें। जुबान के नीचे हम क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर हम जुबान के नीचे देखें तो काली काली सी नजर आ रही है, यानी वो काली काली जो है कैपिलरीज हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स की बहुत सारी कैपिलरीज यहाँ होती हैं, तो ये फौरन ही ब्लड सर्कुलेशन में इसको दाखिल कर देती है, यानी 1 मिनट से 5 मिनट के दरमियान ये कवर कर लेती है पेन को, इसलिए हम इसको जुबान के नीचे रखते हैं। काज क्या है जी, कहता है इट काज ड्यू टू लेस ऑक्सीजन सप्लाई टुवर्ड कार्डियक मसल, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन इज कोरोनरी ब्लड सर्कुलेशन लीड्स टू इस्कीमिया। इस्कीमिया भी इसी को कहते हैं। इस्कीमिया हार्ट की कोई भी डिजीज होगी, जैसे इस्कीमिक हार्ट डिजीज है, हमने लास्ट टाइम इसको पढ़ा भी है मेरे ख्याल में, हाई ब्लड प्रेशर में हमने इसको डिस्कस किया था। ये ऐसी होती है कि भी आपके ब्लड की उसकी जो आपकी हार्ट की ब्लड सप्लाई है उसमें ऑक्सीजन की कमी को इस्कीमिया कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी को इस्कीमिया कहते हैं। अगर मिसाल के तौर पर आप कभी किसी के पल्स देखते हैं, हार्ट पेशेंट की पल्स देखिएगा, पल्स चलते चलते रुक जाती है, फिर चलने लग जाती है, वही उसी को इस्कीमिया कहते हैं। हम मतलब अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है, मैं अपनी प्रैक्टिस में बता रहा हूँ कि मैं तो उनको ऐसे ही डायग्नोज करता हूँ, मैं उन्हें कहता हूँ कि आपको कोई हार्ट का इशू है, अपनी ईसीजी करवाओ और हार्ट वाले के पास जाओ, क्योंकि हम हार्ट के स्पेशलिस्ट तो हैं नहीं, लेकिन ये है कि कोशिश करते हैं कि उनको थोड़ा मतलब जो उनकी फर्स्ट एड है वो दे दें। फिर टाइप्स है अंजाइना की, 3 तरह का होता है। पहले स्टेबल है, इसको टिपिकल भी कहते हैं, दूसरी अनस्टेबल है, और तीसरी वेरिएंट है, इसको ट्रांजिएंट मेटल भी कहते हैं। स्टेबल में क्या होता है, स्टेबल में ये होता है कि इट्स अ टाइप ऑफ चेस्ट पेन दैट हैपेंस, ये चेस्ट पेन होता है व्हेन योर हार्ट मसल नीड्स मोर ऑक्सीजन, यानी आप काम कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो और आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कम है, तो फिर आपको ऐसी पेन होती है। ठीक है, अब ये उन लोगों को नहीं होती जो जिस तरह हम जिस एरिया में रहते हैं यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है, और फिर गर्मी में बहुत सारे हमारे मजदूर तबका लोग होते हैं वो काम करते हैं, उनको नहीं होती। ये मेरे जैसे को, आप जैसे को जो एसी में बैठते हैं और कभी कभार गर्मी में जाना पड़ जाए, उनको हो सकती है। फिर कहता है जी इट्स मोस्टली अकर ड्यूरिंग एक्टिविटी एंड गोज अवे विद रेस्ट, यानी आपको कोई भी काम करते हो होती है तो आप रेस्ट करें, पानी शानी पिए, फिर सेट हो जाती है। दूसरी जो इसकी अनस्टेबल अंजाइना है, जो इसकी अनस्टेबल कंडीशन है, वो है जी इट्स अ कंडीशन व्हेन योर हार्ट डजंट गेट एनफ ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन, यानी या तो ब्लड फ्लो में कोई इशू आ रहा है या फिर ऑक्सीजन आपके हार्ट को प्रॉपर नहीं जा रही, तो फिर ये वाली कंडीशन अकर होती है, और इट कैन लीड्स टू हार्ट अटैक। अगर आप इसको फौरी ट्रीट नहीं करते, फौरी डॉक्टर के पास नहीं जाते, तो हार्ट अटैक हो सकता है। हार्ट अटैक कैसे होगा, सोचने की बात है। मतलब आपके ब्लड की सर्कुलेशन, जो कोरोनरी सर्कुलेशन है ब्लड के मसल्स की,
कोरोनरी सर्कुलेशन है उसकी जो ऑक्सीजन कम हो गई, आपका जो हार्ट है वो प्रॉपर पंप करना छोड़ दे, ठीक है, तो आपका जो ब्लड है, ठीक है, वो आपकी बॉडी में जाना छोड़ दे, तो आपको उस कंडीशन को आप हार्ट अटैक कहते हैं। ठीक हो गया। अगर आप इसको लंबा करते हैं तो फिर आपको हार्ट अटैक हो सकता है। हाँ, अच्छा आगे क्या है जी, इट कांट गोज अवे विद रेस्ट, ये रेस्ट से ठीक नहीं होने वाला। मेडिकेशन नेसेसरी, मेडिकेशन मस्ट बी नेसेसरी, मेडिकेशन जरूरत पड़ती है। आपके पास अगर नाइट्रोग्लिसरीन है तो आप फौरन जुबान के नीचे रखें, नहीं तो डॉक्टर के पास जाएं। वेरिएंट एंजाइना, अगर आपके पास, आप मेडिकल स्टोर चला रहे हो, आपके पास पेशेंट आ जाता है और कहता है कि ऐसे ऐसे पेन है, पिछले दिनों भी बताया था, दोबारा बता दूं, आप फौरन उसको एंजीसेट की एक टैबलेट दें और वो जुबान के नीचे रख लें। जुबान के नीचे रख ले, उसे पूछें कि अगर आपकी पेन कम हो रही है तो इट्स ओके, अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, डिजीनेस हो रही है, गनौदगी हो रही है, तो फिर इसको निकाल दें। और वो कहता है कि मुझे चक्कर भी आ रहा है, पेन भी कम हो रही है, तो फिर आप कहें कि रुक जाए, कोई इशू नहीं, आपको कुछ नहीं कहती, आप इसको जुबान के नीचे रखें। हाँ, इन केस पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है, उसको कभी भी ना रखें, क्योंकि ये एक किस्म का नाइट्रेट जो आपकी जहर है वो आपके अगर अंदर चली गई तो फिर आपको नुकसान दे सकती है। वैसे मतलब आया तो नहीं है कभी ऐसा देखने में, लेकिन हो सकता है। तीसरी कंडीशन है जी वेरिएंट एंजाइना, तीसरी टाइप जो है, इट्स ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी स्पैज्म, कोरोनरी आर्टरी में कोई स्पैज्म आ जाए, कुछ ब्लॉकेज आ जाए। एज कोरोनरी आर्टरी सप्लाई ब्लड टुवर्ड हार्ट मसल, यानी कि आपको पता है एज कोरोनरी आर्टरी, यानी आपको पता है कोरोनरी आर्टरी जो है वो ब्लड के मसल्स को अपना ब्लड सप्लाई कर रही होती है। Thus there is less blood flow and O2 transport, यानी वहाँ ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट टुवर्ड हार्ट मसल कम हो जाएगी। सो इस कंडीशन में आपको चेस्ट पेन होगा। एंटी इंजाइनल ड्रग्स की क्लासिफिकेशन में पहले नंबर पर हमारे पास आती है ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स, दूसरे नंबर पे आती है नाइट्रोग्लिसरीन, सॉरी ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स में जो ड्रग है वो नाइट्रोग्लिसरीन है। दूसरे नंबर पर बीटा ब्लॉकर जिसमें प्रोप्रानोल है, प्रोप्रानोल को हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कहाँ पर, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा था, कौन से वाले में याद है, ये इसमें एड्रेनर्जिक मेरे ख्याल में जो थे ना उसमें पढ़ा था। अच्छा जी, उसके बाद उसको आप दोबारा देख लीजिएगा, जो हमने पढ़ा था उसको एक बार देख लीजिएगा। तीसरी जो ड्रग है वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसको वीरापामिल कहते हैं, और वीरापामिल को हमने आगे भी पढ़ना है एरिथमियाज में। इसको यहाँ पे आज मैंने लिख ही दिया है कि आप इसको अच्छे से पढ़ लें, शायद आगे मैं फिर ऐसे ही कह दूं कि प्रोप्रानोल की तरह पीछे जाके पढ़ें। अब पहले नंबर पे जो हमारे पास ड्रग है वो है नाइट्रोग्लिसरीन, इट्स यूज्ड टू ट्रीट एंजाइना, और बल्कि इसको लिखना चाहिए था इट्स वाइडली यूज्ड टू ट्रीट एंजाइना, ठीक है ना। अगर हम दिल बनाए ना जी, ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो ये जो एट्रियाज हैं यहाँ से ब्लड और ये वेंट्रिकल्स हैं, ये पूरे पट्टे हैं, ठीक है, ये बाहर वाले पट्टे, इनको ऐसे ही इनकी जो ब्लड की सर्कुलेशन दे रही होती है कोरोनरी आर्टरीज, ये सारी कोरोनरी आर्टरीज हैं जो यहाँ पर ब्लड सप्लाई कर रही होती है। इनमें कोई स्पाज्म आ जाए, इनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो फिर हमें ये एंजाइना होता है। तो नाइट्रोग्लिसरीन क्या है, इट्स वाइडली यूज्ड टू ट्रीट एंजाइना ऑल ओवर द वर्ल्ड। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, दिस ड्रग इज यूज्ड या टेकन सबलिंगुअली और एज ट्रांसडर्मल पैचेस, जिस तरह हम सनीप्लास्ट में लगाते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसडर्मल पैच। वो इस तरह के पैचेस होते हैं जो आप लगाते हैं बॉडी पे कहीं भी, तो आपकी जो एपिडर्मिस है वो उसको सक कर लेती है मेडिसिन को, और आपको सुकून आ जाता है। और ये मेरे ख्याल में कहीं उन कंट्रीज में होंगे, हमारे पास तो सिर्फ एंटीसेड है। दिस इज वेल अब्जॉर्ब्ड इन बॉडी, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी विद इन 1 to 5 minutes, ठीक है जी। दिस ड्रग इज मेटाबोलाइज्ड बाय लिवर एंड दिस ड्रग इज एक्सक्रीटेड बाय यूरिन। फिर इसके फार्माकोडायनामिक्स हैं, यानी कि मोड ऑफ एक्शन, नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो पहले जाके नाइट्रेट्स आयंस में चेंज होती है बॉडी में, फिर नाइट्रेट्स में चेंज होती है, और नाइट्रेट्स जो हैं ये हैं वेजोडाइलेटर, यानी ये फौरन ही इन कोरोनरी आर्टरीज में अगर कोई कंस्ट्रिक्शन आ गई है, छोटी हो गई है, तो इनको डायलेट कर देती है। हम कहते हैं इन बॉडी नाइट्रोग्लिसरीन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स व्हिच इज वेजोडाइलेटर, यानी नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाती है, और नाइट्रेट्स जो है वेजोडाइलेटर हैं। एंड डायलेट्स कोरोनरी वेसल, ये जो वेसल्स हैं हार्ट के अराउंड, इनको डायलेट करती है। डायलेट होने से क्या होता है कि ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो इजी हो जाती है। इट आल्सो डिक्रीज हार्ट वर्कलोड, ये दिल के जो वर्कलोड है उसको भी डिक्रीज कर देती है, यानी
मतलब अगर वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन को ज़रा कम कर देती है कि भाई सुकून से चल, खैर है, कुछ नहीं होता, ब्लड तो चल ही रहा है और पेशेंट भी रेस्टिंग कंडीशन में, पेशेंट कौन सा फाइट एंड फ्लाइट मोड में, तो उसको कम कर देती है। दस इट कॉज स्मूथ फ्लो ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन टुवर्ड हार्ट मसल। तो बस इसके बाद जो है ब्लड का और ऑक्सीजन का स्मूथ फ्लो शुरू हो जाता है। यूजेस क्या है? इट्स यूज्ड टू ट्रीट ऑल टाइप्स ऑफ एंजाइना, यानी हमने यहाँ 3 टाइप्स पढ़ी हैं उन टाइप्स के, और इसके जो एडीआर हैं यानी एडवर्स इफेक्ट जो है स्वेलिंग एंड बर्निंग इन आर्म्स, हैंड्स एंड फेस। ठीक है जी, बल्कि इस एम को दोबारा ही देख लेते हैं। आर्म्स, हैंड्स एंड फेस, यानी बर्निंग और फ्लैशिंग सी होने लग जाती है। जिस तरह बच्चे बात कुछ बच्चे ऐसे होते हैं धूप में चले जाए तो फिर उनका फेस फ्लश करने लग जाता है, तो उस तरह की फ्लशिंग होती है। पोस्टरल हाइपोटेंशन, पोस्टरल हाइपोटेंशन ये बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी बीमारी है। पोस्टरल हाइपोटेंशन कहते हैं कि मैं खड़ा हूं और मैं बैठा हूं तो मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया है, या मैं बैठा हूं तो मैं खड़ा हूं तो मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया, और मैं लेटा हूं, लेट के उठा हूं और मुझे वॉशरूम जाना है तो मैं जल्दी में निकल गया तो मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया और मैं मुंह के बल गिरा। ठीक है, अच्छा जी, तो ये बड़ी खतरनाक बीमारी है और ये इसकी वजह से होती है, लेकिन इसके लॉन्ग, लेकिन हमने एक बात पढ़ी थी कि एडवर्स इफेक्ट जो हैं वो लॉन्ग टाइम के बाद आते हैं, जबकि कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो है वो फौरन आपको ऑलरेडी मालूम भी होती है कि इसको हो सकता है। और इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन में मैंने, मेरे ख्याल में मैंने लिखा नहीं है, बल्कि लिखा था। ठीक है, अच्छा जी, डिजीनेस, डिजीनेस कहते हैं हल्के फुल्के चक्कर, गनूदगी। ठीक है, जैसे बच्चा नहीं बैठा सो रहा होता है, कभी बच्चे को देखें तो यूं कर रहा होता है, यूं कर रहा होता है, तो दैट इज कॉल्ड डिजीनेस। अच्छा जी, दूसरी ड्रग है हमारे पास विरापामिल, इट्स अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग, यानी ये कैल्शियम के चैनल को ब्लॉक करती है। आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा था, बल्कि रिसेंटली भी हमने पढ़ा है, एक था एक्शन पोटेंशियल जिसमें डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन होती है, और जो डीपोलराइजेशन होती है उसमें हमने पढ़ा था कि सोडियम आयन आते हैं और उसको ऐसे नोड को आके एक्टिव करते हैं, और जो रीपोलराइजेशन होती है उसमें क्या होता है, उसमें कैल्शियम जो है आती है और पोटेशियम को निकाल देती है और दिल को कहती है कि सुकून कर दो। ठीक है, सॉरी, ये भी दिल को सुकून नहीं करवाती बल्कि उनके मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है, आके कॉन्ट्रैक्ट करवाती है, ब्लड का फ्लो बढ़ाती है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जब हमारे पास पेशेंट आता है और हम चेक करते हैं कि उसकी हमारे पास जो पल्स रेट, नॉर्मल पल्स रेट जो है वो हमारे पास है, फर्ज करें, सॉरी प्लस लिख रहा हूँ, पल्स रेट हमारे पास है, फर्ज करें 100 से 60 से 100 तक। अगर हमारे पास ये नॉर्मल पल्स रेट है और हम आपके पास पेशेंट आता है, मैंने आपको रिसेंटली कुछ बताया था, अभी बच्चियां आई हैं मेरे पास पिछले 5-6 महीने में, उनका पल्स रेट 150 तक पहुंचा होता है, तो उनको हमने ये वाला देना है। क्यों? कि हमने उनके कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करना है। चैनल का मतलब होता है आप मतलब आपने जैसे हमारे खाल बने होते हैं, नहरें बनी होती हैं, वो एक चैनल है पानी का गुजरने का, तो इसी तरह कैल्शियम के चैनल है कैल्शियम के गुजरने के ना, तो हम उनको ब्लॉक कर देते हैं ताकि कैल्शियम ना आए, ना हार्ट को ज्यादा भगाए। अच्छा, वो हार्ट रेट जो बड़ी होती है उससे क्या होता है, आपको हार्ट अटैक का खतरा होता है। अब वैसे पेशेंट में अगर अनजाना हो रहा है, जिसका हार्ट रेट बढ़ा हुआ है और वैसे पेशेंट में अनजाना हो रहा है, तो हम उसको कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर देंगे। खैर, हम पढ़ते हैं इसकी काइनेटिक्स को कि दिस ड्रग इज टेकन ओरली, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी, मेटाबॉलाइज्ड बाय लिवर एंड एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। ठीक हो गया। और इसके फार्माकोडायनामिक्स जो है, मोड ऑफ एक्शन जो है वो है व्हेन कैल्शियम गोज इनटू द कार्डियक मसल इट कॉज कार्डियक मसल कंट्रैक्शन, यानी ज्यादा कैल्शियम जा रही है, कंट्रैक्शन तेज करवा रही है। As verapamil is calcium channel blocker drug, so it inhibits entry of calcium. ये कैल्शियम की एंट्री को, मिसाल के तौर पर ये चैनल है और कैल्शियम आ रहा है, ठीक है जी, तो इस चैनल की यहाँ पे ब्लॉकेज कर देती है, रोक देती है, चल भाई भाग जा, बस अब नहीं आना। तो फिर क्या होता है, thus cause relaxation of heart muscle, thus increase the supply of oxygen and blood toward heart. कैसे होगी? जैसे हार्ट रिलैक्स होगा, यानी जो 100 प्लस जा रहा था वो 100 से 90 से 80 से 70 पे आ गया, तो जैसे वो रिलैक्स हो रहा है तो उसकी जो ब्लड सप्लाई है उसके पट्टों को, ये मतलब भाग रहा है, उसको ज्यादा चीज चाहिए ना, ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो जब जैसे रिलैक्स होगा उसकी जो ऑक्सीजन की सप्लाई है और ब्लड की सप्लाई है वो भी ज्यादा हो जाएगी।
पहले ज़्यादा थी लेकिन वो उसको कम पड़ रही थी, लेकिन फिर जैसे वो स्पून में आ जाएगा तो वो इंक्रीज हो जाएगी। दस इंक्रीज द सप्लाई ऑफ O2 एंड ब्लड टुवर्ड हार्ट। ये दवाई दोबारा नहीं पढ़ानी, गौर से पढ़ लो। नींद आ रही है तो खड़े हो जाओ। यूजेस क्या है इसके? दिस ड्रग इज यूज्ड टू ट्रीट एंजाइना, ठीक है जी। एक तो ये एंजाइना को ट्रीट करती है, दूसरा हाइपरटेंशन को ट्रीट करती है, और तीसरा एरिथमियास को ट्रीट करती है। एरिथमियास हमने आगे पढ़ना है। वही बात है कि अगर आपकी पल्स मतलब आपको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो आपका हार्ट कभी यूं करता है, कभी यूं करता है, कभी आपको लगता है कुछ हो गया, और कभी आप सांस लेते हैं सेट हो जाता है। इन ऐसी कंडीशन को एरिथमियास कहते हैं, ठीक है ना। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसके एटीआर में कॉन्स्टिपेशन है, सीवियर हाइपोटेंशन है और ब्रैडिकार्डिया जेट। ये वाला जो है ना, ये इसका मतलब के बड़ा ये भी खतरनाक है। सीवियर हाइपोटेंशन हो जाती है। अगर सीवियर हाइपोटेंशन होगी या हाइपोग्लाइसीमिया होगा, यानी दोनों कंडीशन में आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है सीवियर, या आपकी शुगर सीवियर लो हो जाती है, दोनों कंडीशन में आप अल्लाह पाक को प्यारे हो सकते हैं। तो जब भी आप ये दवाई अपना प्रेस्क्राइब करें या किसी पेशेंट को दें तो ये चीज़ें नोट रखें कि उसका ब्लड प्रेशर कभी भी 140 से नीचे नहीं आया, ठीक है ना। चलें बंद कर दें।